अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के हालात हाज़रा में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने बारहा ये टर्म सुनी होगी कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट कंट्री बन चुका है। बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो चुके हैं, डॉलर्स के ज़खायर मौजूद नहीं है और अब आज कल पाकिस्तान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम फरमाए और उन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस तरह की बातें करके आवाम को भी डरा रहे हैं और महंगाई को भी किसी न किसी लिहाज से तूल दे रहे हैं। थोड़ा सा जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उस पर नज़र डाल लेते हैं और सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान की मईशत पे कितना बुरा असर डालता है इस पर भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साल से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है। अपोजिशन जमातें हों या हुकूमती जमातें हों, कोई भी जो है वो सुकून से नहीं बैठ रहा या फिर स्मूथली काम नहीं हो रहा। एहतजाज भी हो रहा है, ना अपोजिशन सुख से रह रही है और ना ही हुकूमत को चैन मौजूद है। तो ये सब क्यों हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत क्या वाकई डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गई है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, उसके बारे में कहा जाता था कि इसहाक डार डॉलर का रेट मसनूई तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरीके से वो पाकिस्तान की जो डिफ़ॉल्ट के करीब मईशत है उसको शायद बचा सकते हैं। यही वजह है कि उनको दोबारा पाकिस्तान बुलाया गया अब जब कुछ ही टाइम पहले, और ये कहा गया कि क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है तो सिर्फ इसहाक डार ही पाकिस्तान की मईशत को बचा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि उनके पास शायद कोई डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स में रखवाएंगे तो पाकिस्तान की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें की जा रही थी, लेकिन हक़ाइक़ क्या है नाज़रीन? अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान स्टेट बैंक का जो एक्ट जिसमें अमेंडमेंट हुई थी, जिस पर नून लीग की जानिब से बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया था, वो एक्ट और वो अमेंडमेंट अगर आपको याद हो तो उसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाएगा और वो बहुत से अपने फ़ैसले खुद मुख्तारी से कर सकेगा। साथ साथ उस एक्ट में अमेंडमेंट के ज़रिए ये डिसीजन भी लिया गया था कि पाकिस्तान की जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान में उसको ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो इंटरनेशनली चीज़ें बेहतर हो रही हैं या कम या ज़्यादा हो रही हैं उस पर जो है वो चीज़ें छोड़ दी जाएंगी। उसके बाद से डॉलर का रेट हमें पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नज़र आया और आज जब इसहाक डार आए थे तो कहा जा रहा था कि शायद डॉलर रेट को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी डॉलर का रेट 225, 224, 223 के दरमियान मौजूद रहता है और ओपन मार्केट में ये 230 से 40 तक भी पहुंच चुका है। और ये प्रेडिक्शंस भी मौजूद हैं जो माहिरीन है मईशत के उनकी तरफ से कि आने वाले ही कुछ दिनों में या फिर आप मंथ में कह सकते हैं कि डॉलर का रेट 250 से 300 तक भी जा सकता है, क्योंकि इस वक्त डॉलर्स मौजूद ही नहीं है। और ये जो बात की जा रही है डिफ़ॉल्ट की, वो असल में यही बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो इंपोर्ट करने के लिए अशिया डॉलर्स की ज़रूरत है वो मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको कार्गो पोर्ट्स पे जो है वो रुकी हुई नज़र आएंगी। क्योंकि उनकी जो है वो एलसी क्लियर नहीं है। एलसी क्लियर ना होने का मतलब ये है कि जो आपके डॉलर्स में पेमेंट करना होती है इंपोर्ट की हुई चीज़ों पे, वो मौजूद नहीं है डॉलर्स, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो कार्गो वहाँ पे कंटेनर्स हैं वो ख़राब भी हो रहे हैं उसमें मौजूद अशिया, बल्कि ताख़ीर का शिकार भी हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि अद्वियात बनाने वाला जो खाम माल है वो अगर इंपोर्ट किया जाता है और वो कार्गो जो जिस भी तरीके से लाया जा रहा है वो कंटेनर अगर बहुत सारे दिन वहाँ पर मौजूद रहता है एलसी क्लियर ना होने की वजह से बॉर्डर्स पर, तो वो उसमें मौजूद खाम माल जो है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टर है उसको भी नुकसान होगा और आपके मुल्क में चीज़ों की शॉर्टेज भी होगी। सिमिलरली अगर हम अशिया खुर्दनोश की बात करें जिसमें बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें इवन प्याज, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें, टमाटर, ये चीज़ें भी आपका मुल्क कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर रहा होता है। अब जब डॉलर्स मौजूद नहीं है और हमने हमेशा पेमेंट इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स में करनी होती है, ये हमारी जो है वो सिलेक्टेड करेंसी है, डॉलर्स में पेमेंट के ज़रिए आप इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर्स मौजूद ना होने की वजह से वो चीज़ें भी वहाँ पर ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, ये तासुर भी मिल रहा है कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ज़रूर अगले माह तक डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर माहिरीन मईशत तो यही कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमेंडमेंट हुई एक्ट में ओपन मार्केट में भेज दिया गया डॉलर और उसके रेट जो है वो ओपन मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग ही उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत पर सबसे बड़ा बोझ है
वो सब्सिडीज़ का है। उस सब्सिडीज़ को अगर हम देख लें तो जो आपकी जो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपोर्टर्स को आपकी सब्सिडी दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट की मद में, सस्ता तरीन इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आपके एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है 19.99 उसकी कीमत है रुपए में। और साथ साथ एक और बड़ी सब्सिडी जो कि पाकिस्तान की मईशत को असर भी हो रही है उस पर, और उसका फ़ायदा कितना हो रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। 1.8 ट्रिलियन की सब्सिडी एग्रीकल्चर पैकेज की फॉर्म में पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो दे रही है आपके फार्मर्स को, लेकिन इन रिटर्न क्या मिल रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, अब डॉलर रेट और एलसी की हम बात कर चुके। स्टेट बैंक के पास इस वक्त $7 बिलियन से कम यानी $6.7 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं। ये रकम इंतहाई कम है और अमूमन कहा जाता है कि ये वो डॉलर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ रखवाए गए हैं आपके ज़खायर को बैलेंस करने के लिए। ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त $12.6 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स में और लोगों के पास मिला के अगर बात की जाए। अब आपने पेमेंट्स क्या करनी है, क्यों शोर मच रहा है? जो करंट फिस्कल ईयर है उस दौरान आपको $30 बिलियन अदा करने हैं। उसमें आपकी एक साथ में है जो कि आपने कर्जे लिए हुए हैं, उसमें आप पे जो पेमेंट्स हैं, आपकी गैर मुल्की सरमायाकारी है, ये सारी सूरत हाल भी मौजूद है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला बेसिकली या ज़खायर किस तरह से आते हैं? एक तो सबसे पहले आप एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, फिर आपको डॉलर्स आते हैं। सेकेंडली जो आपके बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो करेंसी की फॉर्म में आपको पैसे भेजते हैं आपके बैंकों के ज़रिए, वो काउंट होते हैं। फिर गैर मुल्की सरमायाकारी होती है। ये तीनों चीज़ें पिछले 1 साल से नेगेटिव ग्रोथ में हैं। तो फिर हम किस तरह से कहेंगे कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है? गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी तरक्की है वो कम तरीन सतह पर है। यही वजह है कि हमें रोज़ ये बताया जा रहा है कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, आपकी मईशत तबाह होने जा रही है। और ये वही लोग बताते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, आपकी ओपोजिशन में बैठे हुए लोग, आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग, आपके स्टेट बैंक को देखने वाले, आपके माहिरीन मईशत, आपकी इकॉनमी को कंट्रोल करने वाले लोग ये अलर्ट्स जारी कर रहे हैं, लेकिन इसका हल किसी के पास मौजूद नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को उन 6 ममालिक में काउंट किया गया है जिनकी 2075 तक मुनासिब मनसूबाबंदी हो तो बेहतरीन 6 मईशत में जो हैं वो पाकिस्तान का नंबर आ सकता है। लेकिन मनसूबाबंदी कौन करेगा? हम तो सियासी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें कि ये प्रिडिक्शन तो मौजूद है कि डॉलर रेट आइंदा आने वाले दिनों में 300 तक जा सकता है, 250 से 300 तक। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है गैर मुल्की, अगर वो नहीं होती तो फिर भी आपके ये ज़खायर इसी तरह से, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, अगर ये इसी तरह से रहा तो आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरतें ज़िंदगी हैं आपकी, वो आपने इंपोर्ट करनी होती हैं। आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं लेकिन उसके बावजूद आपको प्याज, आलू, लहसुन ये सब चीज़ें इंपोर्ट करना है। और साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अब सवाल ये है कि क्या ये मुल्क में पहली मरतबा हो रहा है कि इस तरह से हमारे डॉलर्स के ज़खायर आलमोस्ट ख़त्म होने को हैं, हमारे पास चीज़ें ख़रीदने के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं है? नहीं, ये मुल्क जो है वो पिछले कई सालों से बैंक डिफ़ॉल्ट है। ये एक रियलिटी है, इसे हम मानते नहीं हैं। हम पहले कर्ज़े लेते हैं और फिर पुराने कर्ज़ों की एक साथ अदा करने के लिए नए कर्ज़े ले लेते हैं। तो इस मरतबा भी ऐसा ही होगा। बेसिकली जो तरले मिन्नतें की जा रही हैं और जो बहुत कॉन्फिडेंस से आपको आपके वज़ीर ख़जाना ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गेट सम जो एक लॉन्स हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें IMF की भी मिन्नतें हो रही हैं, चाइना एंड सऊदी अरबिया से भी कहा जा रहा है कि अपने डॉलर्स जो है हमारे अकाउंट्स में रखवाएं ताकि चीज़ें बैलेंस हो सकें। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है कि कंडीशंस ये लगाई जा रही हैं IMF की जानिब से भी, सऊदी अरब की जानिब से भी, चाइना की जानिब से भी, और तमाम गैर मुल्की इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि पहले मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको यकीनी बनाया जाए, फिर ही आपकी इकॉनमी की जो है वो स्टेबल हो सकेगी। अगर मौजूदा सूरत हाल में पॉलिटिशियंस जो है वो मिलकर ना बैठे, और अभी कुछ चीज़ें जो है वो तय होना शुरू भी हो गई हैं। आप कुछ बयानात देख रहे होंगे इमरान खान की स्पीच के दौरान, उन्होंने मईशत को प्रायोरिटी कैसे बना दिया, वो कैसे एहतसाब और वो जो चोर और पैसा और करप्शन उस सारे मामले से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटे हैं। वो इसी वजह से हटे हैं कि इस वक्त मिल बैठ के अगर आप चीज़ें तय नहीं करते तो फिर दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, और वाक़तन जो आपको रोज़ डराया जाता है ना कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो आप ये चीज़ें फेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।